हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे तो हम लोग एक में के 1 नंबर क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद 2 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि बिंदु इतना इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए बराबर क्या कर लेंगे, ए बराबर हो जाएगा 0 और 0, ठीक है। बी बराबर हो जाएगा 36 और 15। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके बीच, क्वेश्चन में कह रहा था कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो एक हम ए मान लिए, एक बी मान लिए, तो लिख देंगे ए बी की दूरी बराबर क्या होता है, √(x2 - x1) स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, अब इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, यानी कि x1 y1 x2 y2। तो √(x2) के जगह पर लिखेंगे 36 - 0 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 का स्क्वायर। तो 36 में से 0 घटेगा तो 36 ही होगा। डायरेक्ट लिख देते हैं 36 का, मान लीजिए घटाइए इसको, तो लिखिए 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना होगा, 1296 होगा। 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का 225। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 5 11, 10 2 12, 4 5 1, 1521 आ गया। तो 1521 किसका स्क्वायर है, तो 1521 39 का स्क्वायर है। तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो डायरेक्ट कितना आ गया 39। ए और बी की दूरी, ए और बी की दूरी कितना हो गया 39। तो ए और बी की दूरी कितना हो गया 39। तो इसको क्या कर सकते हैं, 39 किलोमीटर में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि दे दिया है क्वेश्चन कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, संरेखी है या नहीं है, यही हमको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ए और बी की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे ए बी की दूरी, ए और बी की दूरी बराबर, यानी कि देखिए फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूरी बराबर होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसलिए एक ही बार लिखा है कि इसी से काम चल जाएगा अपना, तीनों बार बार नहीं लिखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आइए, अगर ए और बी में चलेंगे तो ए E1 मान लीजिए, I2 मान लीजिए। तो फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 यानी कि E2 वाला माने है B2 है, तो हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो 2 में से 1 घट जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घट जाएगा, तो 2 का -2 का स्क्वायर होगा। इसलिए क्योंकि 5 यहाँ क्या है, ज़्यादा में है, तो इसलिए माइनस होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो टोटल जुड़ के कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी की दूरी कितना निकल गया, ए बी की दूरी, ए और बी की दूरी निकल गया 5, ठीक है। ए बी की दूरी निकल गया 5, ठीक है, √5। उसके बाद देखेंगे बी और सी की। तो लिखेंगे बी सी की दूरी, वही फार्मूला होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ ये, तो इसमें अब क्या करेंगे, ए हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। अब ये हो गया 1, ई हो गया 2। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो √2 हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस y हो गया, y2 हो गया -11 -3। तो 2 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस ही में है तो प्लस हो जाए, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस ए भी माइनस में है तो हो जाएगा -14 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब 4 का स्क्वायर 16 होगा। यानी देखिए यहाँ माइनस है, तो अगर पावर में अगर सम हो
पावर में अगर सम हो तो प्लस में हो जाएगा और विषम हो तो माइनस में होगा। तो यहाँ 4 का 16 प्लस 14 का होता है कितना 196। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, यानी कि कितना गया रूट अंडर 2 सब 12 गया। तो बी सी की दूरी कितना गया रूट अंडर 2 सब 12 आ गया। ठीक है, तो ए बी की दूरी निकाल दिए, बी सी की दूरी निकाल दिए। अब यहाँ फिर आप क्या करेंगे, ए सी की दूरी निकालेंगे, ए और सी की। तो लिखेंगे ए सी की दूरी डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ी जगह के कम है, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। यानी कि अब इसमें देखिए E1 हो गया और ये क्या हो गया 2 हो गया। तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस y11 -5 का स्क्वायर। तो आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे जुट के कितना आ जाएगा 3 -3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 16 का 256, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 15 6 2 कितना गया 200। रेखी के लिए कहता है नियम कि ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे कि यह संरेखी नहीं है। ठीक है, यह संरेखी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक और आगे देखते हैं। 3 नंबर के बाद अब चौथा नंबर देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि यानी ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। तो चेक करना है कि समद्विबाहु है या नहीं है। समद्विबाहु का मतलब होता है कि 2 गो भुजा जिसकी बराबर हो, तो यानी कि 2 बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जाकर समद्विभाजित होगा। तो सेम टू सेम जो 3 नंबर बना है सेम टू वहीं पे चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे ए बी की दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ 1 मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि ए भी 1 1 ये 2 2 हो जाएगा। तो x2 यानी हो गया 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -4, यानी कि 4 -2 है, तो यहाँ पे -2 है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 6 में से 5 घटेगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। 37 आ गया। ठीक है, तो उसी तरह अब चलेंगे बी सी में। बी सी की दूरी निकालेंगे, तो यानी ए हो जाएगा 1 और ई हो जाएगा 2। तो सेम टू सेम इसी फार्मूला पर जाएंगे। तो यानी 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 7 में से 6 घट गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 4 6 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 है प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो यानी कि ए बी की दूरी निकल गया और बी सी की दूरी निकल गया। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे ए सी की दूरी निकालेंगे। तो यानी ए क्या हो गया 1 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे ए सी की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें x2 हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा 2। तो 7 माइनस 5 ए 1 हो गया, तो 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। तो 7 में से 5 घटेगा 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 कट जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 हो जाएगा। तो यानी का माना गया 2। तो ए सी की दूरी कितना निकल गया
ए सी की दूरी निकल गया 2। तो अब बताइए कि 2 बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है बी सी, ठीक है। तो दोनों बराबर है और एक बराबर नहीं है, यानी कि ए सी अलग है। तो समद्विबाहु में 2 बराबर होना चाहिए और एक नहीं बराबर होता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे कि यह समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितना मैंने क्वेश्चन कराया वो सब आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो मैं हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।